Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अब तक आपको तकरीबन मार्केटिंग की समझ आ चुकी होगी। तो मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कंसेप्चुअल मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि ये लेक्चर जो है, ये जो हमारा कोर्स है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस होगा। तो लास्ट दो लेक्चर तकरीबन थ्योरी बेस्ड थे, उसमें प्रैक्टिकल इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर आज के लेक्चर में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। फिर आइंदा लेक्चर में मज़ीद ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। थ्योरी कम होती जाएगी, प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट, मैं एक बात और आपके ज़हन नशीन कर दूँ, वो ये कि बाकी जितने भी स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स जितने भी हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है या वेब डेवलपमेंट है, उन सभी के अंदर आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा कि मार्केटिंग में आपको प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, मगर मार्केटिंग में आपका जो माइंडसेट क्लियर होना भी ज़रूरी है। आपके पास अच्छा माइंडसेट, मार्केटिंग माइंडसेट होगा, आपकी थ्योरी अच्छी होगी, आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तो फिर ही आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, फिर ही आप अच्छे अंदाज में एसईओ कर पाएंगे, फिर ही आप अच्छे अंदाज में वेबसाइट को रैंक कर पाएंगे, फिर ही आप अच्छे अंदाज में अपनी एड या कंपेन को रन कर पाएंगे या अपने स्टोर को रैंक करवा पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये बात आप ज़हन में रखें कि हम इस लेक्चर को, हम इसके अपने कोर्स को ना सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर चलेंगे, बल्कि इसमें आपका मार्केटिंग माइंडसेट भी बनाया जाएगा, जो कि लाजमी बात है कि थ्योरी से बनेगा। आपको मुख्तलिफ तरीके से आपको मार्केटिंग समझाई जाएगी, जिसकी वजह से ये मार्केटिंग जो है, ये जो आपको मैं समझाऊंगा, ये आपके माइंड में बैठ जाएगी और आपको कोई भी काम करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, अगर स्किल के एतबार से देखा जाए तो सबसे टॉप पे जो कैटेगरीज आती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो एसईओ और एसईएम है। ये तकरीबन सारी कैटेगरीज जो हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी कि मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है। इनमें से भी टॉप पे मैंने इन्हीं दो को रखा है और इन्हीं दो को हम आगे लेके चलेंगे। और इसकी क्या वजह है कि मैं इनको टॉप पे मैंने रखा है, उसकी सबसे मेन वजह तो ये है कि बाकी जितनी भी मार्केटिंग की जो कैटेगरीज आती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, या और कोई भी इसके अलावा कोई भी और कैटेगरीज हैं, और आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, अगर आप मज़ीद सर्च करेंगे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे मार्केटिंग कैटेगरीज। तो जितनी भी हो, मगर वो सब इन्हीं दो के अंडर आएंगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के और सर्च इंजन मार्केटिंग के अंडर आती हैं। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे एंड किया था, उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि हम मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी बनाने के लिए 6 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। उनमें सबसे जो फर्स्ट वाले 3 हैं, उनका ताल्लुक एसईओ से है, और सेकंड जो 3 हैं, उनका ताल्लुक जो है वो एसईएम से है। तो इसलिए हम इन्हीं को लेके आगे चलेंगे। इसके अंदर भी हम एसईओ पहले पढ़ेंगे और जो एसईएम है वो बाद में पढ़ेंगे। अगर आप इन दोनों वर्ड्स पे स्टूडेंट्स गौर करें, एसईओ और एसईएम, आपको इनके अंदर एक कदर जो है वो मुश्तरक दो वर्ड, जो फर्स्ट वाले जो 2 हरूफ है वो सेम नजर आएंगे, एसई, जिसका मतलब ये है कि सर्च इंजन। मार्केटिंग करनी हो या ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, हम पहले सर्च इंजन को समझेंगे। जब आपको सर्च इंजन समझ में आ जाएगा अच्छे अंदाज में कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सर्च इंजन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है, कैसे हम सर्च इंजन को अच्छे अंदाज में समझ के अपना कंटेंट, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इस बात की समझ आ गई, तो आप ना सिर्फ सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, और बल्कि इसको मार्केट भी अच्छे अंदाज में कर पाएंगे। यहाँ एक और कंसेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूँ, हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कभी भी नहीं करते, क्योंकि सर्च इंजन एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। गूगल है, वो एक सर्च इंजन है जिसे बहुत मेहनत से बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत मेहनत, आप उसके साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके साथ तो छेड़खानी करना वैसे ही इनलीगल है। आप अपनी वेबसाइट के साथ छेड़खानी करते हैं, अपने कंटेंट, अपनी वीडियो के साथ या अपने प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी करते हैं, या अपने स्टोर के साथ, अपने पेज के साथ छेड़खानी करते हैं, उसको
सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करने के लिए। हम SEO का मतलब ये होता है कि अपने कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करना, ताकि वो रैंक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस स्लाइड में भी आपको मैंने देखे, इसमें 3 कलर रखे हैं इसके अंदर भी। उसके ऊपर सर्च से ऊपर मैंने सर्च इंजन को रखा है कि सर्च इंजन आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके फिर उसके बाद हम जो बात करेंगे उसकी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे और उसको मार्केट करने के बारे में बात करेंगे। यहाँ भी और कुछ बात डिजिटल मार्केटिंग के जो माहिरीन हैं वो ये बात भी कहते हैं कि सर्च इंजन जो SEO है वो सर्च इंजन मार्केटिंग की ही सब कैटेगरी है। मगर कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन दो को अलग अलग देखा जा सकता है। ये कोई भी एक दूसरे की सब कैटेगरी नहीं है और कोई भी एक दूसरे की अंडर कैटेगरी में नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले सर्च इंजन जो है हमें उसको समझना ज़रूरी है। मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हम सर्च इंजन मार्केटिंग हो या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, ये दोनों डिजिटल मार्केटिंग की इक्वल पैरेलल कैटेगरीज है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको समझने के लिए सबसे पहले सर्च इंजन को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन प्लेटफॉर्म के अलावा, ये प्लेटफॉर्म आपके सामने स्लाइड पे कुछ मैंने प्लेटफॉर्म आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। इन प्लेटफॉर्म के अलावा भी आप देखें, आपको सर्च करने के लिए ऊपर सर्च बार दी जाती है। ठीक है, मैं इसको बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखिए, गूगल खोल लिया मैंने। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मेरा ब्यूटी का है बिजनेस, I am not robot। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन FSD। चलो इतना मैं लिख देता हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन फैसलाबाद। ठीक है, ये देखें, ये एक वेबसाइट टॉप पे शो हो रही है, फिर उसके बाद ये वेबसाइट आ रही है, फिर उसके बाद ये वेबसाइट आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैं इसी तरह मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, फिर और आगे जाके अमेज़ॉन का स्टोर खोल लेता हूँ, फिर मज़ीद आगे चल के मैं ये अपनी फाइवर की वेबसाइट खोल लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपको एक सर्च बार नज़र आ रही है। हर YouTube का अपना सर्च इंजन है, Amazon का अपना सर्च इंजन है, फाइवर का अपना सर्च इंजन है। यहाँ पे मैं ना आपको ऑप्टिमाइजेशन का तरीका बता रहा हूँ, ना आपको मार्केटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सर्च इंजन को जो अच्छे अंदाज में समझाना चाह रहा हूँ कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन आप सिंपल फॉर्म में समझें कि जहाँ पे जाके हम अपनी मर्जी का मवाद सर्च करते हैं। अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए हम डेफिनेटली अमेज़ॉन पे जाएंगे, अगर हमें कोई वीडियो चाहिए हम डेफिनेटली यूट्यूब पे जाएंगे, अगर हम ओवरऑल हमें कंटेंट चाहिए तो हम गूगल पे जाएंगे, क्योंकि गूगल के पास इन सभी का मवाद जो गूगल के पास मौजूद है। अगर हमने कोई बंदा हायर करना है, कोई स्किल प्रोवाइडर हायर करना है, तो फिर हम डेफिनेटली हम फाइवर पे जाएंगे। तो ये देखें, आपको यहाँ पे भी एक सर्च बार नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ये सर्च बार नज़र आ रही है, फिर फाइवर पे भी ये वाली सर्च बार नज़र आ रही है। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन फैसलाबाद। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन फैसलाबाद। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसे ख़त्म कर देते हैं, आगे से ब्यूटी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे क्योंकि कुछ लोगो डिज़ाइनर की तलाश है तो मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइनर लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसमें 56 सेकंड में
स्काई देसी 48 लाख रिजल्ट जो है ना हमें निकाल के दिए। 48 लाख रिजल्ट्स में से ये वेबसाइट टॉप पे क्यों आ रही है? इसी तरह हम यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई होंगी, मगर ये वेबसाइट हालांकि 2 साल पुरानी है, सॉरी ये वीडियो 2 साल पुरानी है, फिर ये टॉप पे क्यों शो हो रही है? ठीक है, अगर उसके बाद भी इसके ऊपर वीडियो डाली गई है वो टॉप पे नहीं आ रही, इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, इसके बावजूद ये टॉप पे नहीं आ रही, इसके व्यूज़ उससे ज़्यादा हैं, ये भी टॉप पे नहीं आ रही, ये क्यों टॉप पे आ रही है? अभी हम यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे हमने लिखा ब्यूटी के ऊपर देखे चलें, ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड, ये टॉप पे आ रही है, ये प्रोडक्ट टॉप पे क्यों शो हो रही है? और अगर यहाँ पे चले जाएं लोगो डिज़ाइनिंग पे, तो यहाँ पे भी आप देखें आपको इस बंदे की जो गिग है वो टॉप पे शो हो रही है, इसकी सेकंड पे, फिर उसकी थर्ड पे, फिर उसकी फोर्थ पे। हर बंदा चाहता है कि यार मेरा कंटेंट, मेरा पेज, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जाहिर सी बात है आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट, हमारा जो है सोशल, हमारी जो प्रॉपर्टी का जो हमारा लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, फिर लोग विज़िट करेंगे, फिर हम अगर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हमारी सेल इंक्रीज़ होगी। अगर हम वैसे कंटेंट मोनेटाइज करवा के अर्निंग कर रहे हैं तो हमारे पेज पे अर्निंग ज़्यादा आएगी, हमारी प्रॉपर्टी पे अर्निंग ज़्यादा आएगी। ठीक है, और अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट, अपने स्किल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे काम करवाएंगे, जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। और इसी तरह यहाँ पे भी आप चले गए, इन सभी में रैंक करने का तरीकाकार अलग अलग है, मगर सर्च इंजन जो है वो एक ही तरह काम करते हैं। सर्च इंजन का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का वर्ड लिखें, जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप वर्ड लिखें, और आपको वो सर्च इंजन आपके स्पेसिफिक वेबसाइट पे, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल पे, स्पेसिफिक स्टोर पे आपको ले जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये वेबसाइट टॉप पे शो हो रही है। इसी तरह ये सेकंड पे आ रही है, फिर उसके बाद अगर देखें तो आगे जो है वो थर्ड पे आ रही है, फोर्थ पे आ रही है। ये सर्च इंजन ने सबको रैंकिंग दी हुई है। सर्च इंजन अब रैंकिंग किस बेस पे देता है ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर आज का जो मेरा लेक्चर है वो ये समझाना मकसद है कि हमने सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को फर्स्ट पे क्यों रखा है। अब आप सर्च इंजन मार्केटिंग, आपको ये तो समझ में आ गया कि सर्च इंजन जो है वो काम कैसे करता है। और ये जो वर्ड हम ऊपर टाइप करते हैं, ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने लिखा था ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये अगर आपको ये वर्ड नज़र आ रहे हैं, इन वर्ड्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़ुबान में कीवर्ड्स कहा जाता है। इन्हीं कीवर्ड्स की पावर, इन्हीं कीवर्ड्स का अहम रोल होता है। ये कीवर्ड जो है वो की रोल अदा करते हैं आपके कंटेंट में, आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी में, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी में। ये रैंकिंग लाने में कीवर्ड जो है वो की रोल अदा करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हम समझते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो मैं इनमें से किसी एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ आपके सामने, और मैं यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे से म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जो ऐड चल रही है, ये ऐड यहाँ पे क्यों चल रही है, या ये साइड पे ऐड आपको शो हो रही है, इसे हम स्पॉन्सर्ड ऐड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं,
ये कंटेंट बेस्ड किसी का ब्लॉग है, यहाँ पे ऐड शो नहीं हो रही, यहाँ पे भी ऐड शो नहीं हो रही। मैं यहाँ पे फेसबुक भी ऑन करता हूँ, ये देखें, ये आपको फेसबुक नज़र आ रही है, ये देखें, यहाँ पे भी आपको स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, यहाँ साइड पे भी आपको ऐड शो हो रही है। इन एड्स को डिस्प्ले ऐड कहा जाता है, जो कि पेड तरीके से कंटेंट पहुँचाने, लोगों तक पहुँचाने में हेल्पफुल साबित होती हैं। यहाँ वेबसाइट पे कोई भी ऐड शो नहीं हो रही, मैं इन्हें बंद करता हूँ, मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जितनी भी आपको ऐड नज़र आ रही हैं, अगर ये वाली ऐड चल रही है वीडियो के बाद, फिर वीडियो के मिड में अगर ऐड चलती है, तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेबसाइट ऐसी ओपन नहीं हो रही जिसके अंदर गूगल की ऐड चल रही हो। तो आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं किस एड्स की बात कर रहा हूँ। तो पेड तरीके से जब हम अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट या सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। तो उसके मुकाबले में अगर हम बग़ैर किसी पैसा खर्च किए ऑर्गेनिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना कंटेंट या अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, या हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आती है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बदौलत होता है। यहाँ पे एक मशहूर वेबसाइट है पाकिस्तान की, उर्दू पॉइंट के नाम से, ये इसे मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये साइट पे ऐड शो हो रही है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग है, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की मिसाल है, ठीक है। अब हम इन सभी सर्च इंजन, जितने भी ये सर्च इंजन हमने ओपन किए हैं, फाइवर है, अमेज़ॉन है या यूट्यूब है, हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि इन सब पे रसाई हासिल करने के लिए हमारे लिए गूगल ही काफ़ी है। गूगल की मदद से हम इन सब तक रसाई हासिल कर सकते हैं, मगर इनकी मदद से हम गूगल तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम YouTube पे जा रहे हैं, हमें सिर्फ वहाँ पे वीडियो कंटेंट मिलेगा, वहाँ पे हमें टेक्स्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इन सभी साइट्स को बंद करके सर्च इंजन, जो गूगल सर्च इंजन है, हम उसी को आगे चलेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी को प्रॉपर अंदाज में समझेंगे कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, SEO पे कैसे हमने काम करना है। आज का जो लेक्चर था उसमें सिर्फ ये बताना मकसूद था कि हम सर्च इंजन को क्यों टॉप पे रख रहे हैं, हम सर्च इंजन को ही सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ेंगे। जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर पेड एड्स आ जाती हैं, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स, जितनी भी एड्स हैं वो उसी के आगे आएंगी। तो आज के लेक्चर में आपने क्या करना है, डिस्प्ले मार्केटिंग और SEM और SEO, अगर इन दोनों का आपको बुनियादी फ़र्क समझ में आ गया हो, तो आपने इन दोनों की दो मिसालें निकाल के आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें, या एक वर्ड की फ़ाइल बना के उसके अंदर उन्हें लगा के अच्छे अंदाज में, तो फिर आप मुझे भेज दीजिए।
और दूसरा काम आपने ये करना है, जो आपने टॉपिक फाइंड किया हुआ है, जितने भी आपने, मैंने मिनिमम 9 टॉपिक्स का आपको कहा था कि आप इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इंटरेस्ट आपका क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, नॉलेज क्या है, आप क्या सीखना चाहते हैं, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने टॉपिक फाइंड करने। अगर आपने टॉपिक को फाइंड कर लिया है तो आपने उस हर टॉपिक का इस तरह आपने ट्री स्ट्रक्चर बनाना है। यानी कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अंडर ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग आती है, मॉडर्न मार्केटिंग आती है, कंटेंट मार्केटिंग आती है, फिर मॉडर्न मार्केटिंग की कितनी टाइप की होती है, फिर ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कितनी टाइप की होती है, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग में कौन कौन सी एग्जाम आती हैं, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन सी एग्जाम आती हैं। ये सारी चीज़ें आपने, अब मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। आपने अपनी कैटेगरी जो आपने निकाली हुई है, आपने उनके सभी के आपने ट्री स्ट्रक्चर बनाने हैं। इनके सबसे बड़े बेनिफिट्स, आपको मेन बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको आर्टिकल लिखने में आसानी होगी, सेकंड आपको एडवर्टाइज करने में आसानी होगी, और अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी। बाकी मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो आप जब खुद ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगी कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं, आपके माइंडसेट बनेंगे। ये जितना भी आगे से आगे इसकी शाखें बनती जाएं, आप बनाते जाएं, जितना लंबा इसे करें आप, इस पर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मैं कहता हूँ उतनी थोड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन भी, और आगे का सेशन ये मुख्तसर है मगर आज की असाइनमेंट बड़ी है, आज का सेशन भी असाइनमेंट भी आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉपर SEO को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।